हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं कंजंक्शन के बारे में। देखो कंजंक्शन क्या होते हैं। कंजंक्शन है कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो क्या करते हैं, दो या दो से जो अधिक हमारे सेंटेंस होते हैं उनको जोड़ने का काम करते हैं। अब क्या करते हैं, जैसे लिखा है यू आर गोइंग टू जयपुर, आई एम गोइंग टू जयपुर। दो सेंटेंस है। अगर हम ये चाहे कि भाई ये दो सेंटेंस है, अगर मैं उनको एक साथ बोलना चाहूं तो क्या करूं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो कुछ कंजंक्शंस होते हैं हमारे उनका हम यूज करेंगे, यूज करके दोनों सेंटेंस को जोड़ देंगे। अब हमें देखना क्या है, देखना यह है कि कौन सा कंजंक्शन है वो किस कंडीशन में यूज होता है, कौन से कंजंक्शन में जो उसके बाद जो मेन वर्ब आएगी सब्जेक्ट के बाद में वो किस आधार पर आएगी, कौन सी वर्ब का हम प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो पहला यूज है हमें है वो देखना है एंड का प्रयोग, कि जो एंड कंजंक्शन होता है वो किस प्रकार दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। पहले देखें, शुरू करने से पहले देखें बात करें किसकी बात, एंड की। एंड का मतलब क्या होता है, और मतलब ये दो सब्जेक्ट को जोड़ेगा या फिर दो ऑब्जेक्ट को। अब देखो दो चीजें जुड़ेगी, मतलब दो, एक तो देखो अकेला था, यहां पर लिखा है यू, यू के अकॉर्डिंग वर्ब है आर, आई है, आई के अकॉर्डिंग क्या होगी एम। लेकिन अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो यू एंड आई हो जाएगा। अब ये दोनों साथ में होंगे तो वर्ब क्या होगी वो देखेंगे। सबसे पहले तो अगर साधारण बात करें तो जो ये एंड जोड़ता है, चाहे एंड हो चाहे बोथ एंड हो, ये हमेशा जो वर्ब है वो कैसी लेगा, प्लूरल ही लेगा। ठीक है, तो जो एंड से अगर सेंटेंस को जोड़ें तो हमें जो मेन वर्ब है वो कौन सी लेनी है, हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब है वो कौन सी लेनी होगी, प्लूरल वर्ब काम में लेनी होगी। देखिए सबसे पहले अगर बात करें, देखो दो टाइप दिए गए, जब एक तो सब्जेक्ट अलग अलग हो, डिफरेंट सब्जेक्ट हो, और एक सब्जेक्ट कैसे हो, सेम हो, तो दोनों में अलग अलग कंडीशन है, थोड़ा सा अंतर है वो देखेंगे। सबसे पहले देखो क्या करना है कि जब सब्जेक्ट है वो अलग अलग हो तो हम एंड से दो सेंटेंस को किस प्रकार जोड़ सकते हैं। पहला लिखा है यू आर गोइंग टू जयपुर, भाई तुम जयपुर जा रहे हो, आई एम गोइंग टू जयपुर, और मैं भी जयपुर जा रहा हूं, दोनों अलग है। तो हमें क्या करना है, जो एंड है वो हमेशा जो समान पार्ट होता है सेंटेंस का, जो दोनों वाक्यों के अंदर जो समान चीज होती है, जो समान वर्ड होते हैं उनको क्या कर देता है, वो हटा देता है। मतलब दोनों में से कोई एक ही काम में लिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो अलग क्या है और समान क्या है। अलग ये है यहां से यहां तक, और आगे का है सेम, यहां ये है और फिर आगे का है सेम। तो सेम है मतलब इनमें से दोनों में से किसी एक को हटाना है। गोइंग टू जयपुर है, गोइंग टू जयपुर है, दोनों में से एक हट जाएगा, सिर्फ एक काम में लेना है। देखो क्या करना है, सबसे पहले जो अगर सब्जेक्ट असमान हो तो पहला सब्जेक्ट लिखेंगे, पहला सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद हमें करना है एंड का प्रयोग, और उसके बाद है दूसरा सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, यू एंड आई, एक साथ बोले तो क्या है भाई, तुम और मैं जयपुर जा रहे हैं, यही बात होगी। अब देखो ये दो हो गए, दो मतलब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब भी हमारी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो मतलब ऐसे होता है कि जो पहला सब्जेक्ट है उसके बाद जो वर्ब दी गई है उसी का हमें यूज करना है। अब ऐसे नहीं देखना कि आई के बाद तो क्या आना चाहिए, एम आना चाहिए, लेकिन ये अकेले आई की बात आर नहीं कर रहा, ये आर किसकी बात कर रहा है, यू एंड आई दोनों की बात कर रहा है। ठीक है, आगे क्या बचा है, अब देखो समान क्या है, गोइंग टू जयपुर, गोइंग टू जयपुर एक लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, गोइंग टू जयपुर। नेक्स्ट दिया है, लिखा है दे प्ले फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल, वही एंड का प्रयोग करना है। एग्जाम में सेंटेंस दिया हुआ आता है, दो सेंटेंस मिलेंगे, लास्ट में कंजंक्शन की, इस कंजंक्शन का प्रयोग करके इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना है। तो देखो सबसे पहले लिखा है दे प्ले फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल। देखो सेम कहां पर है, ये फुटबॉल, फुटबॉल सेम दिख रहा है, ये वर्ब है, देखो सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो पहला सब्जेक्ट लिखना है, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट लिख दिया, एंड का प्रयोग करना है, और उसके बाद क्या करना है, दूसरा सब्जेक्ट लिख देना है, दोनों को लिख दिया। अब एक से दो हो गया, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट से प्लूरल बन गया, मतलब दो होते ही प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी कैसी चाहिए, प्लूरल। तो वर्ब हमारे पास प्लूरल है, कौन सी, प्ले। नेक्स्ट क्या लिखा है, बचा क्या, दोनों में सेम क्या है, फुटबॉल, ये आ जाएगा जब सब्जेक्ट कैसे होंगे, अलग होंगे। दूसरी बात करें, जब सब्जेक्ट कैसे हो, समान हो, दोनों के सब्जेक्ट एक ही हो, मतलब सेंटेंस दो है लेकिन उनका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, एक ही है। सी वेंट टू सिनेमा, सी सॉ द पिक्चर, एक ही है। तो हमें क्या करना होगा, आगे का देखो सेंटेंस अलग क्या है, वेंट टू सिनेमा एंड सॉ द पिक्चर। तो अब क्या करेंगे, सीता, अलग पार्ट कौन सा है, तो यही होगा, सीता वेंट टू सिनेमा।
ठीक है। अब देखो इसमें से इस पार्ट में इससे मिलता जुलता वर्ड कौन सा है, मतलब इसका समान कौन सा है। एक ये सी है, वो किसके लिए आया है, सीता के लिए आया है, तो ये हट जाएगा। बचा क्या है, ये अलग है तो एंड से जोड़ देंगे, एंड सॉ द पिक्चर। ये हो गया हमारा सेंटेंस एक। नेक्स्ट लिखा है बबीता टुक हर बैग शी वेंट टू स्कूल। तो क्या करना होगा कि जहां तक समान है वहां तक लिखेंगे, या फिर जहां तक अलग है उसको अलग रखेंगे, जो समान होगा उसको हटा देंगे। तो देखो अलग दिख रहा है कुछ इसमें, यहां से लेकर टुक हर बैग और शी वेंट टू स्कूल सेम एक, बस ये आया है, ये बात अलग हो रही है, उसने बैग उठाया और स्कूल जाने का काम किया। दोनों अलग अलग है, दोनों अलग है तो किसका प्रयोग करेंगे, एंड का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आएगा बबीता टुक हर बैग, हो गया। अब किसका प्रयोग करना है, एंड का। और उसके बाद क्या किया, वेंट टू स्कूल। ये हमारा सेंटेंस तैयार हो गया। मतलब याद रखना है कि जो एंड है वो उन चीजों को जोड़ता है जो समान है। मतलब दो वाक्य हैं, दोनों वाक्यों में जो समान दिखे उसको उठा देना है, बाकी को अलग अलग को क्या कर देना, एंड से जोड़ देना है। समान था उसको उठा दिया, दो अलग दिखा, अलग आते ही जहां अलग है वहीं पे किसका प्रयोग कर दिया, एंड का प्रयोग कर दिया। ये होता है हमारा एंड का प्रयोग करके किसी भी सेंटेंस को कंबाइन करना। अब है नेक्स्ट दिया है बोथ एंड। नेक्स्ट कंजक्शन हमें दे रखा है बोथ एंड, कि बोथ एंड का प्रयोग करना है और दो सेंटेंस को क्या करना है, कंबाइन करना है। कंजक्शन कौन सा आएगा, बोथ एंड। अब देखो वही दो कंडीशन आएगी, पहला तो जब सब्जेक्ट कैसा होगा, असमान डिफरेंट सब्जेक्ट होगा, और दूसरा सेम सब्जेक्ट होगा। पहला हम देखें जब सब्जेक्ट क्या हो, डिफरेंट हो। रानी हैज ए डॉग, कमला हैज ए डॉग। भाई रानी के पास एक कुत्ता है, कमला के पास एक कुत्ता है, तो हम एक साथ इसको देखो क्या बोल सकते हैं साधारण हिंदी के अंदर, कि रानी और कमला, या फिर दोनों रानी और कमला उनके पास क्या है, कुत्ता है, दोनों कुत्ता रखती है। तो साथ में रखें और सब्जेक्ट हमारा कैसा हो, डिफरेंट हो, तो सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत में क्या करो, बोथ का प्रयोग कर दो। बोथ का प्रयोग हो गया, पहले वाक्य का सब्जेक्ट लिखो, लिख दिया, एंड का प्रयोग करो और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट लिख दो। क्या करना है, जब सब्जेक्ट असमान हो और बोथ एंड का प्रयोग करना हो तो क्या करना है, सबसे पहले बोथ से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे, पहले वाक्य का सब्जेक्ट लिखेंगे, एंड का प्रयोग करेंगे और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट। अब बात करें वर्ब की, कि वर्ब कौन सी आएगी, तो वही देखो एंड आ रहा है, दो चीजों को जोड़ रहा है, मतलब सिंगुलर से प्लूरल बना रहा है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, तो एंड हो चाहे बोथ एंड हो, वर्ब हमेशा कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो देखो हैज किसमें बदल जाएगा, हैव में, और आगे ये ए हट जाएगा। ठीक है, ये तो एक की बात हो रही थी। अब भाई रानी और कमला कुत्ता तो रखती है, वो कुत्ते रखती है, मतलब दोनों की बात अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, हैव डॉग। अब इस नाउन को भी क्या कर देंगे, प्लूरल बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ही इज ग्रीडी, शी इज ग्रीडी। वह लालची है और वह भी लालची, मतलब लड़का है लालची है, लड़की है लालची है, दोनों के लिए आ गया। देखो सब्जेक्ट डिफरेंट है तो शुरुआत किससे करेंगे, बोथ से करेंगे। कर दिया, पहले वाक्य का सब्जेक्ट ही, एंड का प्रयोग, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट, बोथ से शुरुआत करो, पहले वाक्य का सब्जेक्ट एंड और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट। अब बात करें किसकी, वर्ब की। यहां पर दोनों की अलग अलग बात हो रही थी, वर्ब सिंगुलर थी, अब दोनों को एक जगह कर दिया गया और हमें एंड भी दिख रहा है। तो क्या करेंगे, वर्ब कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी, और इज किसमें बदल जाएगा, आर में बदल जाएगा। आर ग्रीडी, दोनों लालची है। ये तो हुआ बोथ एंड का प्रयोग करके जब सब्जेक्ट कैसे हो, अलग हो। अब क्या है कि जब सब्जेक्ट सेम हो तब क्या करना होता है, वही देखो क्या करना है। देखो सेंटेंस का माय टीचर इज वाइज और दूसरा है ही इज इंटेलिजेंट। ये ही किसके लिए आया है, माय टीचर के लिए। हमें तो अलग चीजों को जोड़ना है, समान तो हट जाएगा। देखो यहाँ पर माय टीचर इज और ही इज ये समान है, तो जहां तक सेम है वहां तक लिखेंगे। तो माय टीचर, जब सब्जेक्ट समान हो तो क्या किया जाता है, जहां तक दोनों वाक्य समान है वहां तक लिखेंगे। तो माय टीचर इज है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये भी तो कैसे होनी चाहिए, सिंगुलर ही होनी चाहिए, इज। अब देखो बोथ का प्रयोग कर दो, अलग जो भी है उससे पहले बोथ, पहले वाक्य का जो अलग पार्ट है उसे लिखेंगे, एंड का प्रयोग करेंगे, दूसरे वाक्य का जो अलग है पार्ट उसको जोड़ देंगे। क्या बन जाएगा, माय टीचर इज बोथ वाइज एंड इंटेलिजेंट। नेक्स्ट देख लेंगे,
ही गेव हर मनी, ही गेव हर फूड। देखो ही गेव हर सेम है, तो जहां तक समान है वहां तक लिखेंगे। तो ही गेव हर, उसने उसको दिया बोथ, क्या क्या दिया, बोथ मनी एंड फूड। ये होता है बोथ एंड का प्रयोग करके दो सेंटेंस को कंबाइन करना। अब नेक्स्ट बात करें हम एज वेल एज की। अगला कंजंक्शन हमें दिया है एज वेल एज। अब एज वेल एज का मतलब क्या होता है, के साथ साथ या फिर के अलावा। जैसे लिखा है ही केम टू सी अस, वह हमसे मिलने आया। हिज ब्रदर केम टू सी अस, उसका भाई हमसे मिलने आया। तो क्या हो जाएगा, उस भाई वह और उसके साथ साथ, वह और उसके साथ साथ उसका भाई हमसे मिलने आया। उसके अलावा, वह तो आया ही, उसके अलावा उसका भाई भी हमसे मिलने के लिए आया। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो किसका प्रयोग करते हैं, एज वेल एज का। अब अगर एज वेल एज का प्रयोग करके दो सेंटेंस को जोड़ना है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, पहले वाक्य का सब्जेक्ट लिखा जाएगा, लिख दिया। उसके बाद क्या होगा, एज वेल एज का प्रयोग, और उसके बाद में क्या होगा, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट। तो पहले क्या लिखेंगे, पहले वाक्य का सब्जेक्ट, एज वेल एज का प्रयोग करना हो तो पहले वाक्य का सब्जेक्ट, उसके बाद एज वेल एज, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हिज ब्रदर, हिज ब्रदर। अब जो वर्ब है, याद रखना कि जब एज वेल एज का प्रयोग करके दो सेंटेंस को जोड़ना हो तो जो वर्ब है वो हमेशा पहले वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। तो पहला वाक्य क्या है, ही केम, लिखा है केम, वैसे तो दोनों में सेम है तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं, केम टू सी अस, ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। नेक्स्ट लिखा है ही वाज प्रेजेंट, दे वर प्रेजेंट। अब देखो यहां पर ध्यान रखना, सबसे पहले तो क्या हुआ कि पहले वाक्य का सब्जेक्ट लिखेंगे, एज वेल एज का प्रयोग करेंगे तो एज वेल एज, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट दे। अब बात है वर्ब की, ठीक है। तो क्या करना है कि जो एज वेल एज का प्रयोग करना हो और वर्ब का प्रयोग करना हो तो वर्ब हमेशा पहले वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। तो पहला वाक्य है ही, उसके बाद दिया है वाज, तो यहां पर भी क्या हो जाएगी, वाज और प्रेजेंट। या तो ऐसे याद रख लो या फिर ऐसे याद रख लो, एज वेल एज का प्रयोग करके दो वाक्यों को अगर जोड़ना हो तो सबसे पहले पहला वाक्य लिखो, पहला वाक्य का सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद एज वेल एज लिखो, उसके बाद दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट लिखो और उसके बाद पहला वाक्य उतारो। क्या करना है, पहले वाक्य का सब्जेक्ट लिखेंगे, एज वेल एज का प्रयोग करेंगे, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट लिखेंगे और पहला वाक्य पूरा उतार देंगे। याद रहेगा। अब है नेक्स्ट। अब जो नेक्स्ट कंजंक्शन हमें दे रखा है 4 नंबर पे, वो है वाइल। वाइल का प्रयोग करके, वाइल का मतलब होता है दौरान, मतलब एक समय में अगर दो काम हुआ, जब मैं खेल रहा था वह सो रहा था, जब मैं खा रहा था तब वह पढ़ रहा था। मतलब क्या होता है, दो काम को एक साथ बताने के लिए क्या होता है, वाइल का प्रयोग होता है। एक काम हुआ हो और उसी समय कोई दूसरा और भी काम हुआ हो तब किसका प्रयोग होता है, वाइल का। और लगभग देखो इसका प्रयोग होता है, वो होता है पास्ट टेंस में। कौन से टेंस में होता है, पास्ट टेंस में। लगभग क्या सारे जो प्रयोग होता है वाइल का वो कौन से टेंस में होता है, पास्ट टेंस में। अब देखो क्या करना है, वाइल का अर्थ होता है जब की या फिर जब। एग्जाम्पल लिखा है आई वॉज वर्किंग, शी वॉज प्लेइंग। देखो दो काम एक साथ हो रहे हैं, मैं काम कर रहा था, वह खेल रही थी, ठीक है, दिख रहा है। तो मतलब पास्ट टेंस में प्रयोग होगा। अब इसमें क्या करना है, पूरा लगभग अलग है। तो पहला क्या करते हैं कि वाइल का अगर प्रयोग करना हो और दो सेंटेंस को कंबाइन करना हो तो क्या करना है, पहला वाक्य ऐसे का ऐसा लिखा जाएगा, आई वॉज वर्किंग। किसका प्रयोग करना है, वाइल का। दूसरा वाक्य ऐसे का है, कुछ भी चेंज नहीं करना। सिर्फ अगर वाइल का प्रयोग करना हो, दो सेंटेंस को कंबाइन करना हो तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना होता। पहला वाक्य पूरा लिखेंगे, वाइल का प्रयोग करेंगे, दूसरा वाक्य पूरा लिख देंगे। वो लिखा है ही वेंट आउट, वह बाहर गया। हिज वाइफ वाज कुकिंग फूड, उसकी जो वाइफ थी वो क्या कर रही थी, भोजन पका रही थी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, पहला वाक्य ही वेंट आउट, उस समय जबकि जो उसकी पत्नी है वो क्या कर रही थी, खाना पका रही थी। तो हिज वाइफ वाज कुकिंग फूड, कुछ भी चेंज नहीं करना भाई। जब वाइल का प्रयोग करना हो, दो सेंटेंस दिए गए हो तो पहला वाक्य लिखेंगे, वाइल का प्रयोग करेंगे, दूसरा वाक्य लिखेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, हमारा जो सेंटेंस है वो हो जाएगा तैयार। अब हम बात करें नेक्स्ट।
नेक्स्ट हमारा कंजक्शन देर का है हमें दो या ऑल दो, दोनों में से किसी एक का हम प्रयोग कर सकते हैं। इनका मतलब होता है यद्यपि या फिर हालांकि। देखो दो या ऑल दो का प्रयोग कब किया जाता है, जब दो सेंटेंस दिए गए हो और दोनों एक दूसरे का क्या करें, विरोधाभास, कॉन्ट्रास्ट डाले, मतलब एक दूसरे का विपरीत अर्थ देने की कोशिश करें। देखो कैसे, ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की, लेकिन इसका विपरीत क्या हुआ, होना तो क्या चाहिए था, पास होना चाहिए था, लेकिन उसका उल्टा क्या हो गया, ही डिड नॉट पास, वह पास नहीं हुआ। वैसे ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, गरीब है लेकिन उल्टा क्या है, वो ईमानदार भी है। तो ऐसे सेंटेंस को जो एक दूसरे का प्रति विरोध प्रकट करते हैं, मतलब विरोध, कॉन्ट्रास्ट डालते हैं एक दूसरे के ऊपर, उन वाक्यों को किसके द्वारा जोड़ा जाता है, दो या और दो। इनमें से दोनों में से किसी एक का प्रयोग हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या करना होता है, सबसे पहले कि ऐसे सेंटेंस को अगर मतलब दो सेंटेंस को दो या ऑल दो से जोड़ना हो तो सबसे पहले उसी से शुरुआत करो, जैसे मैंने किया दो। पहला वाक्य कंप्लीट फुल स्टॉप तक लिख देंगे, ही वर्कड हार्ड, फुल स्टॉप को हटाएंगे और उसकी जगह क्या लगा देंगे, कोमा लगा देंगे, और नेक्स्ट सेंटेंस है वो कंप्लीट लिख देंगे, ही डिड नॉट पास। क्या करना है, दो या ऑल दो से शुरुआत करेंगे, पहला सेंटेंस कंप्लीट लिखेंगे, फुल स्टॉप हटाएंगे, कोमा में बदल देंगे, और फिर जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो कंप्लीट लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, ऑल दो, हालांकि, ही इज पुअर, वह गरीब है, फुल स्टॉप आ गया, हटाएंगे और कोमा में बदल देंगे, नेक्स्ट सेंटेंस लिखेंगे, ही इज ऑनेस्ट, हालांकि वह गरीब है लेकिन कैसा है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है। तो क्या आ जाएगा, ऑनेस्ट। कुछ चेंज नहीं करना होता। सबसे पहले क्या करेंगे, दो या ऑल दो का प्रयोग करेंगे, पहला सेंटेंस लिखेंगे, पहले सेंटेंस का जो फुल स्टॉप है उसको कोमा में बदल देंगे, और जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसको ऐसे का ऐसे लिखेंगे। ये हमारे हो गए हैं अब तक के 5 कंजंक्शन थे वो कंप्लीट हो गए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की, जो कितने हैं टोटल, 11 होते हैं शायद, 11 है, तो 11 में से 5 हो चुके हैं। अब हमारे पास बचे हैं कितने, सिर्फ